मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऋषि मेरा प्यार था, मेरा इंतजार था, मेरी किस्मत था, लेकिन अब उसके माँ बाबूजी ने उसका रिश्ता मेरी बहन से जोड़ दिया है। मेरे बाबूजी चाहते थे, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, इसलिए चाची ने मेरा रिश्ता भी जोड़ दिया। माँ हमेशा कहती थी कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं। शायद मेरी जोड़ी पवन के साथ ही बनी है। शायद मेरी किस्मत पवन के साथ ही लिखी है। अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे तो अपनी किस्मत पर इतना विश्वास है, तो मैं ये विश्वास कैसे तोड़ सकती हूँ? अगर मेरी किस्मत में पवन ही लिखा है तो मैं पवन से ही शादी करूंगी। लेकिन अगर पवन गलत है तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। आज मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि अगर वाकई पवन गलत निकला तो मैं अपने साथ तो गलत नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही है? मेरा ना एक सीक्रेट है। तूने और सांड पाल लिया? चश्मे, सीक्रेट बोला मैंने, सीक्रेट। मुझे भी बताना। बताओ। मैंने ना ऋषि को एक लड़की के साथ उसके कमरे में देखा। हाँ? मुंह बंद कर चश्मिश। उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं, यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वो लड़का तो है ना। अरे प्रॉब्लम वो नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि वो किसी एक लड़की के साथ ना निभा नहीं सकता। उसने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि वो ना शादी के बाद बहुत सारा अफेयर रखने वाला है। माय गॉड, फिर वो खोल लिया। अरे बेवकूफ, मेरे लिए तो अच्छा है ना, शादी के बाद उसे जितने अफेयर करने ना करने दे। तू पागल है क्या? पागल होगी तू? अरे वैसे भी तो शादी के बाद मैंने अफेयर करने थे ना, बस उसने बोला मैंने भी बोल दिया। सोच, हम दोनों पति पत्नी, और अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश। अरे यू स्टूपिड। देख, पति चाहे इंडियन हो या अमेरिकन, लेकिन पति को कभी भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उसकी पत्नी कितने सांड पाल रही है, समझी? तेरे समझ में कुछ नहीं आने वाला। तू ना अपने चश्मे का नंबर बढ़ा सिर्फ। बट यू नो व्हाट, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है ये जो तन्वी के आगे पीछे भागता है ना, ये ऐसे ही भागता है। वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन इन्फैचुएशन टाइप, है ना, वही। वरना तू ही सोच, कहाँ मैं और कहाँ वो बहनजी तन्वी। यार सही कह रही है। मैंने तो बोला नहीं था। सैंडी तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लेकिन खिड़की से क्यों? क्योंकि खिड़की से आना मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है ना कि एंट्री में थोड़ा किक मिल जाती है। वैसे एक बात बता बेबी डॉल, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अरे कितनी बार कॉल कर रहा था तुम्हें मैं। तुम जानती हो ना, जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। यार कितनी गर्मी है तुम्हारे घर पे यार। हाँ, क्यों नहीं फोन उठा रही थी मेरा? अरे शादी में बिजी थी। मतलब शादी और फंक्शन होने वाले ना घर पे, इतने सारे काम है और मेरे बगैर कहाँ कोई फंक्शन, है ना? हाँ, ये औरतें भी ना बिना तड़का मारे गपशप कर ही नहीं सकती। अरे करीब है ना माता जी। जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे। माता जी एक मिनट, बहुत हैवी है। अब एक दो शॉट चल जाएंगे ना तो हल्की हो जाएगी। वैसे माता जी नाराज हूं मैं आपसे। क्यों? अच्छा नहीं किया आपने। अरे आपके घर में इतने फंक्शन हो रहे हैं, आपने एक बार भी नहीं बुलाया। अरे आपका होने वाला दामाद हूं, दामाद को तो भूल गए आप। अच्छा माता जी मैं समझ गया, आप ये सोच रही हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों को मारिए गोली, है ना? अरे आप क्यों डर रही हैं? मैं लोगों की बात कर रहा था। वैसे ठीक ही कहते हैं, दामाद हुआ तो नहीं, होने वाला हूं। वैसे माता जी एक काम करते हैं, आपके डर को गोली मार देते हैं। कैसे? अपने माँ बाबू जी को बुलाकर, वो आ गए अमृतसर से, तो उन्हें बुला लूं? हाँ हाँ बुला लो, बिल्कुल बुला लो। कहाँ बुला लेंगे? बुला लेंगे मतलब कि घर में शादी है ना बेटा। वो क्या है कि एक बार शादी हो जाए या अमेरिका चली जाए तो बुला लेंगे। ओ ऋषि की शादी है ना? हाँ, ऋषि की। तो एक काम करते हैं, शादी के बाद माँ बाबू जी से बात कर लेते हैं। हाँ। वैसे भी 1 महीना वो यहाँ पे हैं। वैसे ऋषि की शादी है कब? तेरी शादी ऋषि के साथ कब है? 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद। ठीक है।
ऋषि के साथ? इसकी शादी? एक मिनट। माता जी ने अभी क्या कहा? तुम्हारी शादी ऋषि के साथ? भाई मिल गया, जल्दी आओ, मिल गया। क्या मिला? छोड़, भाई मिल गया। भाई मिल गया। अरे मिल गया, नहीं छोड़, नहीं छोड़ूंगा भाई, मिल गया। अरे नहीं छोड़ूंगा, अबे छोड़ मुझे। क्या मिला? अरे ये देखो, ये क्या है? मंदिर में हुई शादी की रिसीट। जब हमारी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। थैंक यू भाई। तू छोटा नहीं, तू बड़ा है। तूने सही कहा था, सलोनी कमरा में चेक करना चाहिए था। थैंक यू भाई, थैंक यू। छोटे, शक्तिधाम मंदिर अमृतसर, पवन मल्होत्रा की शादी सलोनी शाह से पंडित तोताराम के हाथों। एडवांस 5,000 रुपए, नॉट बैड। और नीचे पंडित जी के हस्ताक्षर भी है। इसका मतलब हम अपने मंदिर के बहुत करीब है। छोटे, मैं तुझे अपनी शादी में कुछ काम दूंगा। केटरिंग नहीं, शमया नहीं, तू शहनाई बजाएगा। शहनाई भाई, इस शादी की रिसेप्शन में आपके दोनों दुश्मन आउट हो जाएंगे। दोनों? एक पवन चमन और दूसरा वो जलेबी जैसी तनु। बेबी डॉल, तुझसे पूछ रहा हूँ। अरे सैंडी, माँ ये पूछ रही है कि तेरी तनु और ऋषि की शादी कब होगी? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तू मेरी सती सावित्री बहन के ऊपर शक कर रहा है, जो दिन रात तेरे सपने देखती रहती है, गुरुद्वारों में लंगर बंटवाती है, गरीबों को खाना खिलाती है, यहाँ तक कि वो खुद खाना नहीं खाती है, कई बार व्रत रखती है तेरे लिए, और तू है कि मेरी पार्वती जैसी बहन पे शक कर रहा है? सॉरी बेबी डॉल, गलती हो गई। जानता हूँ कि तू मेरे लिए जान भी दे सकती है, पर तू जानती है ना कि मैं कितना गुस्सा करता हूँ। मुझे 1 मिनट में गुस्सा आता है और 2 मिनट में चला भी जाता है। अब माता जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। और सैंडी, तू कहाँ अपने आप को ऋषि से कंपेयर कर रहा है? अरे कहाँ ऋषि और कहाँ तू? बिल्कुल सही। मेरे डैड सीएम को जानते हैं और मैं सारे मिनिस्टर्स को। अगर आप कभी ट्रैफिक में फंस गए ना, बस एक फोन कॉल करना, सारा का सारा ट्रैफिक रुकवा दूंगा आपके लिए मैं। अच्छा माता जी, अच्छा। तू ये खिड़की के दरवाजे बंद करके रखा कर। ये जब देखो तब किक मारने के चक्कर में खिड़की बाहर घर में कूद के चला आता है। सैंटी कहीं का। ये सांड आपकी वजह से आए हैं। आपने कहा था वो टैक्सी में मिस्सी वाला टैक्स डाल दिया मैंने, अब भुगते इसको। हे भगवान, इस सांड के चक्कर में मैं तो भूल गई। तू किसी काम से आई थी यहाँ पर? क्या कहा? वैसे इसी काम चोर से कराने वाला। एहसान फरामोश बहन, मैंने अभी अभी तुझे इतने बड़े सांड से बचाया और तू है कि मुझे काम पे लगा रही है। अभी के लिए इतनी रिश्वत। चुप करो तुम लोग। अब याद आया मुझे, हाँ मैं तनु को ढूंढती हुई यहाँ पर आई थी। वो क्या है कि वो डिजाइनर वापस जा रहा है, तनु से कह दो उसके कपड़े दे दे, और कुछ लूज टाइट करवाना तो उससे कह दे वो ठीक कर देगा। अरे मम्मी लेकिन जाना, मुझे को काम पे लगा जा। और तू कामचोर। मम्मी नहीं फालती रहना। मम्मी दूसरी वाली नेल पॉलिश ले आना प्लीज। ऋषि का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये लोग तो जाने वाले हैं। विशाल यार, इसको फिटिंग की बहुत जरूरत है, अच्छे से करके दे यार। अरे डोंट वरी यार, हो जाएगा। अरे तन्वी बेटा, बेटा तुझे ड्रेस पसंद आई ना? तुमने देखा अपनी दुल्हन को दुल्हन के जोड़े में? जी, और देखता ही रह गया। दुल्हन के जोड़े में इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। बानी जी, आपकी तन्वी ना बहुत ही संस्कारी और सुंदर है। वो तो होगी, बिल्कुल तनु पर गई है कि नहीं? विशाल, चोली की फिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। मैं हूं ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलो गाइस, चलता हूं मैं। सी यू सून। चलो ब्रो, सिया मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो गाइस, बाय। मम्मी जी, हम भी चले, बहुत सारे काम बाकी हैं। हाँ जी, 6 दिन रह गए शादी में और इतनी सारी तैयारियां करनी है। भाई गुजी की सौ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये शादी को लेकर। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करिए सावित्री जी, सब तैयारी हो जाएगी। और वैसे भी अब मिलना मिलाना तो लगा ही रहेगा, है कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ जी। चलो। अच्छा बेटा, जीते रहो। तन्वी, सबके सामने तो नहीं कह सका, लेकिन बिना कहे जा भी नहीं सकता। तुम शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी।
ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। किस्मत है मेरी जो तुम मेरे जीवन में आई। कल मैं फिर आऊंगा अंताक्षरी खेलने और डिनर करने। मैं चलूं? बाय। फोन आपके पास है? हाँ यूवी, हाँ यूवी, लाउड स्पीकर सॉरी। हाँ यूवी, सब कुछ छोड़ वहां से और चुपचाप भाग ले। पवन ऐसे निकल चुका है। अरे हमारे हाथ में सिर्फ एक ही प्रूफ आया अभी और भी खोजना है। पवनी और सलोनी की शादी की रिसिप्ट और ये मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट का वही ढूंढ रहे हैं हम सब। अभी तो सिर्फ मंदिर में हुई शादी की रिसिप्ट ही मिली है। हाँ मंदिर का रसीद क्या क्या लिखा उसमें बता। उसमें लिखा है क्या? उसमें लिखा है कि इन दोनों की शादी हुई है अमृतसर में शक्ति धाम मंदिर और पंडित जी के हस्ताक्षर भी हैं। हाँ। क्या बात कर रहा है यार, दैट्स ग्रेट। हमें और क्या प्रूफ चाहिए यार? हाँ यार ये प्रूफ काफी है। पवन का पर्दाफाश करने के लिए, उसकी बैंड बचाने के लिए। तूने सही कहा। चल चल हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है? ओके बाय, सी यू। चल बाय। अबे कोचू इधर दरवाजा है, चल इधर। चल चल जल्दी। अरे अरे भाई रिलैक्स। पवन और हमारे घर में ना 20 मिनट का डिस्टेंस है, चिल मारो ना चिल। लेकिन यूवी को पहले बोलना चाहिए था यार। हाँ एग्जैक्टली। पता नहीं ऐसा क्या करने वाला है ऋषि। ले दी शाम के लिए सब सब्जियां लेके आई। सब्जियां कितनी महंगी हो गई है पता है? ये 2.5 किलो का हाथ दिखा दिखा के पैसे कम करवाए मैंने। गर्मी बहुत है ना इसलिए। हाँ मेरे खून में वैसे ही बहुत गर्मी है। मैं मौसम की बात कर रही हूँ। इतनी गर्मी है, थोड़ी बारिश हो जाएगी तो सब्जियों के दाम भी कम हो जाएंगे। तुझे याद है जब बाबूजी थे, उनके भी खेत में इतनी गर्मियों में कहाँ सब्जियां उगती थी। दीदी चाची ने कहा था कि सारे कमरों के बेडशीट चेंज करने, मैं नहीं करने वाली, ये तू करना, मैं खाली हमारे कमरे करूंगी बस। ठीक है तू मत कर, मैं कर दूंगी। तू सब्जियां ले आई, बहुत बड़ा काम किया है तूने। थैंक यू वेरी मच आना। यू वेलकम। अच्छा दी सुन, अब क्या है? मैं जब आ रही थी ना तो मुझे पवन, सलोनी और उसकी माँ दिखे थे। घर वापस जा रहे थे वो लोग। तो तूने भी कुछ देखा क्या? नहीं दी, मुझे उन्हें देखने का कोई शौक नहीं है। वो तो बस जा रहे थे तो नमस्ते बोल दिया मैंने। उसकी माँ तो ऐसी चिपक गई ना मेरे साथ, और शादी को लेके इतना खुश हो रही थी और बोलती गई, बस चुपे होने का नाम नहीं। बता रही थी कि कैसे सलोनी ने एक डिजाइनर चुना है तेरे लिए, उसने तेरे लिए कपड़े सिलेक्ट किए हैं। वो चाहती है कि जब तू दुल्हन बने तो सबसे सुंदर लगे।